हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएनसी डिजिटल ज्ञान। फोटोशॉप की वीडियो ट्यूटोरियल के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि पिक्सल क्या होता है। आई होप कि आपको पिक्सल आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे फोटोशॉप कि एक्जैक्टली फोटोशॉप कब स्टार्ट हुआ था और इसके कितने वर्जन आ चुके हैं और ये अपन कैसे सीख सकते ईजी वे में, और ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है हिस्ट्री। जैसे कि आपको फोटोशॉप के बारे में तो आपने देखा भी होगा, इसका वर्जन इस अलग अलग वर्जन आ चुके हैं, बट जो फर्स्ट वर्जन आया था वो आया था 1987 में। अभी इसको जो फाउंड किया गया है वो दो अमेरिकन ब्रदर्स थे जिनका नाम था थॉमस एंड जॉन। उन्होंने ये 1987 में इन्वेंट किया था। उसके बाद स्टार्टिंग में उन्होंने उसका नाम रखा था इमेज प्रो, बट ये नाम किसी और कंपनी ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दिया था। इसकी वजह से इसको बाद में नेम चेंज करके फोटोशॉप रख दिया। बट ये पब्लिकली ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ था, इसलिए उनको किसी कंपनी की ज़रूरत थी। उसी वक्त उन्होंने एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया जो कि अमेरिका में ही हुआ था, सिलिकॉन वैली में। तो उसमें अलग अलग कंपनी के डायरेक्टर्स लोग विजिट कर रहे थे और अलग अलग इन्वेंशंस दे रहे थे। उसी वक्त एडोबी कंपनी के डायरेक्टर रूसेल ब्राउन की नज़र इन दो ब्रदर के ऊपर गई। उन्होंने उनका जो फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर था वो देखा और उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने वो उसको रजिस्टर किया और 1990 में उसको पब्लिश किया पब्लिकली। जो थॉमस और जॉन ने जो वर्जन बनाया था उसका जो वर्जन नेम था वो था 0.87, क्योंकि उन्होंने 1987 में उसको बनाया था। पर जब एडोबी कंपनी ने जब इसको फर्स्ट टाइम रिलीज़ किया तो उसको नाम दिया फोटोशॉप 1, मतलब 1.0। उसके बाद इसके बहुत सारे वर्जन आए जो कि 2002 तक, जो कि उसको वर्जन 7 था, वो ज़्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद उसकी जो सीरीज़ थी उसको चेंज किया गया। उस सीरीज़ को नाम दिया था CS, मतलब क्रिएटिव सूट। इसके टोटली 6 वर्जन आए। उसके बाद जो आया वो था CC, जो कि अब तक चलते आ रहा है। उसका लॉन्ग फॉर्म था क्रिएटिव क्लाउड्स। मतलब अभी जो वर्जन चल रहे हैं वो है CC, क्रिएटिव क्लाउड्स। और जो लेटेस्ट अभी वर्जन रिलीज़ हुआ है वो है CC20, जिसमें आपको लेटेस्ट फीचर्स मिल जाएंगे और लेटेस्ट इंटरफेस मिलेगा। और जो पुराने वर्जन है वो भी सारे थोड़े बहुत सेम ही है, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, जस्ट इंटरफेस का फ़र्क रहता है और कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा होते हैं। नहीं तो जो अगर आप CS वर्जन पढ़ो या फिर CC वर्जन पढ़ो, सारे जो बेसिक टूल्स रहते हैं या फिर बेसिक जो उसकी जो इंटरफेस रहता है वो सब सेम रहता है। आप अगर जो मैं आपको वर्जन पढ़ाने वाला हूँ वो वर्जन है CS6। अगर आप ये वर्जन सीखते हो तो आप कोई भी वर्जन पे इजीली काम कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। और जो टूल्स रहते हैं थोड़े टूल्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर टूल्स की जो पोजीशन रहती है सॉफ्टवेयर के अंदर वो कम ज़्यादा इधर उधर हो सकती है। पर जो बेसिक्स जो टूल्स है वो हर जगह पे सेम ही है, हर वर्जन में। तो ये हो गई इसकी शॉर्ट हिस्ट्री और वर्जन जो मैंने आपको बता दिया है। और जो लेटेस्ट अभी चल रहा है वो है CC20, जो कि मार्च 2020 में रिलीज़ हुआ है। सो अपन इसके बारे में तो देख गए कि वर्जन और हिस्ट्री के बारे में। अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि एग्जैक्टली फोटोशॉप क्या होता है। फोटोशॉप इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर इमेज एडिटिंग एंड फोटो रीटचिंग। अभी देखो, जब फोटोशॉप स्टार्टिंग में आया था इसका पर्पज़ कुछ और था, मतलब इसको छोटे छोटे ही यूज़ करने के लिए बनाया गया था। पर आगे जाके बाद में पता चला कि फोटोशॉप किस किस जगह पे अपन यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ये तो जस्ट विंडो में से अवेलेबल था, देन उसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ किया गया, तो ये अच्छे से यूज़ होने लगा। अभी जो जितने सारे वर्जन है इसमें यही फ़र्क है कि जो पुराने वर्जन है वो कहीं पर भी यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसके लिए आपको आपके कंप्यूटर की जो साइज़ है रैम की वो ज़्यादा चाहिए ताकि आप अच्छे से रन कर सको। वही बात
जो पुराने वर्जन में है वो उसमें क्या होता है कि आपको अगर कम रैम है तब भी आपका सॉफ्टवेयर अच्छे से चलेगा, बट नेक्स्ट वाले जो वर्जन है उसके लिए आपको रैम अच्छे से होना, वो थोड़े से स्मूथली चलते हैं। फ़र्क इतना ही रहता है, बाकी सब कुछ आपको पुराने वर्जन और नए वर्जन में सब कुछ सेम चीज़ें मिल जाएंगी। इंटरफेस और जो जस्ट टूल्स थोड़े एक दो ज़्यादा मिल सकते हैं। तो अपन अभी जो फोटोशॉप सीखने वाले CS6 है, आप ये भी वर्जन सीखोगे तो आपको कोई भी वर्जन पे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अपन अभी देखें कि फ़ोटोशॉप एग्जैक्टली क्या होता है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अपन इमेज एडिटिंग का काम करते हैं और फोटो रिटचिंग का काम करते हैं। जैसे कि कोई भी इमेज मैंने कैमरे से खींच ली, कोई भी डिजिटल डिवाइस, मोबाइल भी हो सकता है आपका, इससे आपने इमेज एक बार क्लिक करने के बाद आप उसको एडिट करना है तो आप फोटोशॉप का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। उसको एडिट करने के लिए, उसको अलग अलग कलर में चेंजेस करने के लिए और अलग अलग इफ़ेक्ट्स उसमें ऐड करने के लिए आप ये विंडोज़ या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में भी यूज़ कर सकते हो। ये फ़ोटोशॉप ऐसे ही बना है कि आप कहीं पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा फ़ोटोशॉप का यूज़ वेबसाइट बनाने के लिए भी होता है। वेबसाइट में आप जो लोगोस या फिर कोई इमेजेस जो देखते हो वो डायरेक्टली वहाँ पे ऐड नहीं की जाती है, उसके पहले उसको एडिट किया जाता है, उसके बाद उसको ऐड किया जाता है। जैसे कि अगर कोई वेबसाइट का टॉपिक है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ इमेजेस की वहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेंगी और वो इमेजेस में डायरेक्टली वहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकता। उसके पहले उसको मुझे आपको अच्छे से एडिट करना पड़ेगा, उसको अच्छे कलर इफेक्ट्स देने पड़ेंगे, बाद में मैं उसको वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकता हूँ। वैसे इसके अलावा जैसे कि ब्राउज़र डिज़ाइन करना हो, उसके बाद ब्राउचर हो गया, फ्लायर्स हो गए, उसके अलावा विजिटिंग कार्ड्स, इनविटेशंस कार्ड, ये जो प्रिंटेबल मटेरियल है ये भी आप फोटोशॉप में इजीली डिज़ाइन कर सकते हो। फोटोशॉप मतलब बनाया ही ऐसा है कि आप उसको प्रिंटेबल मटेरियल हो या फिर वेबसाइट हो, नॉन प्रिंटेबल ऑनलाइन मटेरियल हो, सभी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप दोनों जगह पे ये यूज़ होता है। तो अपन अभी ये देखते हैं कि फ़ोटोशॉप कौन कौन यूज़ कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया, फ़ोटोशॉप का यूज़ कोई डिज़ाइनर कर सकता है, कोई वेब डेवलपर कर सकता है, उसके अलावा कोई भी ग्राफिक्स आर्टिस्ट होगा उसको फ़ोटोशॉप अगर यूज़ करना है ग्राफिक्स के लिए तो वो भी यूज़ कर सकता है। इसके अलावा फोटोग्राफर, जो कि मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए फ़ोटोशॉप का यूज़ करते हैं, वो अच्छे से आप फ़ोटो एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा क्रिएटिव प्रोफेशनल्स अपनी मार्केटिंग करने के लिए फ़ोटोशॉप का यूज़ करते हैं। इस तरीके से फ़ोटोशॉप का वो तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे इमेज एडिटिंग होगा, रीटचिंग होगा, क्रिएट इमेज कंपोजिशन, वेबसाइट मॉकअप्स एंड एडिंग इफेक्ट्स, इस सब के लिए आप फ़ोटोशॉप यूज़ कर सकते हो। अभी आने वाले वीडियो में अपन फ़ोटोशॉप के टूल्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है एग्जैक्टली, उसका इंटरफेस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अपन सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप्स। तो अभी मैंने आपको इस वीडियो में इतना बताया कि हिस्ट्री क्या होता है फ़ोटोशॉप की और इसमें कितने वर्जन आ चुके हैं और कोई भी वर्जन आप यूज़ कर सकते हो इजीली। और उसके अलावा फ़ोटोशॉप एग्जैक्टली क्या होता है, फ़ोटोशॉप में आप किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हो और कौन कौन लोग ही इसका फ़ोटोशॉप का यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर की है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये देखेंगे कि फ़ोटोशॉप का बेसिक मतलब इंटरफेस, जो कि आपको जो सॉफ्टवेयर है वो अपन स्टार्ट करेंगे ताकि आपका बेसिक जो फ़ोटोशॉप है आपका यूज़ करना चालू हो जाए। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और बाय।